किसी भी जानवर की हूबहू कॉपी बनाना सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। पर यह अब सिर्फ कल्पना की बात नहीं रही। तो चलिए आज एनिमल क्लोनिंग के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में किसी जानवर की एक एकदम परफेक्ट बायोलॉजिकल कॉपी बनाना मुमकिन है? मतलब एक ऐसा जीव जो जेनेटिक लेवल पर किसी दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी हो? अब देखिए, हम इंसानों के कुछ करने से बहुत पहले कुदरत खुद ये काम करती आ रही है। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि नेचर में क्लोनिंग कैसे होती है। प्रकृति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब हूबहू दिखने वाले जुड़वां। इसमें होता क्या है कि एक स्पर्म और एक एग से बनी अकेली कोशिका वो बढ़ जाती है और दो अलग अलग जीवों में विकसित हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि दोनों का जेनेटिक कोड एक एक अक्षर बिल्कुल एक जैसा होता है। तो साइंटिफिक क्लोनिंग का मकसद भी बिल्कुल यही है, इसी प्रोसेस को दोहराना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वैज्ञानिक क्लोनिंग में दो पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एक ही काफी है। अच्छा, तो अब सीधे उस साइंटिफिक रेसिपी पर आते हैं जिसे वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं। इसका एक खास नाम है। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसे कहते हैं सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर या SCNT। नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मानता हूं, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत मजेदार है। ये असल में जेनेटिक जानकारी की अदला बदली का खेल है। चलिए इसे एकदम आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। इसे आप एक तरह की जेनेटिक सर्जरी समझ सकते हैं। होता क्या है, सबसे पहले एक डोनर एग सेल लिया जाता है और उसका न्यूक्लियस यानी उसका जेनेटिक कंट्रोल सेंटर बाहर निकाल दिया जाता है। अब वो एग सेल खाली हो गया। फिर जिस जानवर का क्लोन बनाना है उसकी बॉडी का कोई भी सेल, मान लीजिए स्किन का सेल, लिया जाता है और सिर्फ उसका न्यूक्लियस निकालकर उस खाली एग सेल में डाल दिया जाता है। और बस फिर एक हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है ताकि ये नया सेल डिवाइड होना शुरू कर दे, एक नई जिंदगी की शुरुआत। और ये रेसिपी सिर्फ थियरी नहीं थी। इसी तरीके ने विज्ञान की दुनिया में एक ऐसे सितारे को जन्म दिया जो रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। जी हाँ, अब बात करते हैं इतिहास के सबसे फेमस क्लोन की। ये कहानी है डॉली द शीप की। और जो बात इस कहानी को सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि डॉली को पैदा करने में एक या दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग भेड़ों का हाथ था। तो ये 3 माताएं कौन थी? देखिए, एक थी एग डोनर जिसने अंडा दिया। दूसरी थी न्यूक्लियर डोनर यानी वो भेड़ जिसका DNA लिया गया, असल में जिसकी कॉपी बननी थी। और तीसरी थी सरोगेट मां, जिसने डॉली को अपनी कोख में पाला और उसे जन्म दिया। तो फिर नतीजा क्या निकला? डॉली अपनी जन्म देने वाली मां या अंडा देने वाली मां, इन दोनों में से किसी पर भी नहीं गई थी। जेनेटिकली उसका कोई रिश्ता नहीं था। वो तो हूबहू उस भेड़ की कॉपी थी जिसने अपना DNA दिया था। ये विज्ञान के लिए वाकई एक ऐतिहासिक पल था। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एक बार फटाफट फिर से समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठ जाए। कुछ और उदाहरण देखेंगे तो बात और भी साफ हो जाएगी। तो एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। एक जानवर है X जिसका क्लोन बनाना है और एक है डोनर Y। हमने X का एक बॉडी सेल लिया और Y का एक एग सेल। फिर Y के एग सेल को खाली करके उसमें X का न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। बस हो गया काम। क्लोन बनने की प्रक्रिया। और ये जो तरीका है ना, ये हर जानवर पर काम करता है, चाहे वो भेड़ हो या फिर घोड़ा। जैसे यहाँ देखिए, घोड़े A का DNA लिया, उसे घोड़े B के खाली अंडे में डाला और फिर एक तीसरी फॉस्टर माँ ने उसे जन्म दिया। और जो बच्चा पैदा हुआ वो कौन था? घोड़े A का जेनेटिक ट्विन। तो इन सारे साइंटिफिक स्टेप्स के बाद आखिरकार रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? हमें मिलता क्या है? नतीजा वही होता है जो इसका मकसद था। एक ऐसा बच्चा जिसके जीन्स पूरी तरह से 100% अपने उस एक अकेले पेरेंट जैसे होते हैं, यानी ओरिजिनल की एक परफेक्ट बायोलॉजिकल कॉपी। और यहीं पर आकर विज्ञान हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के सामने खड़ा कर देता है। ठीक है, जेनेटिक कोड तो एकदम सेम है, पर क्या इसका मतलब यह है कि वो जानवर भी हर मामले में बिल्कुल वैसा ही होगा? क्या किसी की पहचान सिर्फ उसके DNA में होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो क्लोनिंग से भी बड़ा है और इसका जवाब शायद विज्ञान के पास भी नहीं है।